आ, सभी को मेरा प्रणाम। आज टॉपिक हम लेंगे सक्सेस। सक्सेस तो सबको चाहिए। तो सक्सेस के सबके डेफिनेशन अलग अलग होते हैं। सफलता के लिए सब लोग अलग अलग मापदंड है सबके। तो ये जानते हैं कि रियल सफलता क्या है, रियल सक्सेस क्या है, और उसको कैसे हमारी लाइफ में लाना चाहिए और किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो जीवन की वास्तविक सफलता क्या है, उस पे आज हम डिस्कस करते हैं। काफी लोग जनरली इन चार चीजों को सफल मानते हैं। मतलब धन हो गया, पद हो गया, नाम, प्रसिद्धि, मतलब मनी, पोजीशन, नेम, फेम। इनमें से कुछ एक या ये चारों मिल गए तो सफल समझते हैं। लेकिन ये एक्चुअली ये सफलता का अल्टीमेट एम नहीं होना चाहिए। ये तो साधन है, हमारे सफलता के कुछ साधन है जिनके द्वारा हम जो भी सफल होना चाहते हैं लाइफ में, तो वो हो सकते हैं। तो वास्तविक सफलता क्या है, रियल सक्सेस लाइफ का क्या होता है? रियल सक्सेस तो वो है जिसमें हम खुश और हमारे अपने खुश। ये ब्रॉडर वे में हमारा सोच होना चाहिए कि सफल मतलब हम भी खुश है और हमारे हमारे अपने खुश है। हमारे अपने यानी जो जिनको हम अपना मानते हैं, ये मेरे माता पिता है, ये मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मित्र है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे गांव वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे कलीग्स है, मेरे देशवासी है, जिनको भी हम मेरा बोलते हैं, उन सबका सफल होना चाहिए, उन सब की सफलता में हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये सोच हमारी होनी चाहिए, तब वास्तविक सफलता हम पा सकते हैं। उसका एक आनंद ही अलग है। और इसके पीछे भी डिफाइंड थ्योरी है। मतलब एक परिवार में दो भाई या चार भाई होते हैं, भगवान ने हर एक को अलग अलग क्वालिटी दी है। किसी हर एक को अलग अलग क्वालिटी में उत्तीर्ण बनाया है। कोई धन कमाने में ज्यादा एक्सपर्ट होता है, कोई परिवार को चलाने में ज्यादा एक्सपर्ट होता है, कोई लीडरशिप में एक्सपर्ट होता है। सबका अलग अलग क्वालिटीज होती है, ताकि वो लोग सब अपनी अपनी क्वालिटीज के द्वारा अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। लेकिन कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि जो धन कमाता है वो समझता है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ है, और जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरा ही है। उदाहरण के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, मार्केटिंग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है। उसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि वो कंपनी के सारे रेवेन्यू को मैनेज करे और इन सारे डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी तरह से चल सके। लेकिन अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला सोचे कि मेरे पास पैसा है, मेरा ही सब कुछ है, मैं किसी और को नहीं दूंगा, या मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो कहीं ना कहीं सोच में गलत है। वो एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक डिपार्टमेंट है। जिस तरह इस ब्रह्मांड का, सृष्टि का जो डिपार्टमेंट्स भगवान ने बनाया है, जैसे धन की डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी देवी के पास है, राइट। एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती देवी के पास है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का विघ्नहर्ता गणेश जी है। भक्ति और शक्ति देने का काम हनुमान जी का है। तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। लेकिन अगर लक्ष्मी जी सोचे कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब कुछ नहीं है, तो बाकी सबका क्या हो जाएगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं सोच में गड़बड़ है। इसको डीप से विचार करना चाहिए कि हमारे पास जो भी हमको मिला है, भगवान ने क्या सिर्फ हमारे लिए दिया है? किसी को नॉलेज मिला होगा, किसी को और कुछ क्वालिटी मिला होगा। क्या हम, भगवान ने हमको जो दिया है, उसकी वजह से हम पूरे हमारे परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं क्या? उसका फायदा हमारे सारे जो भी एसोसिएट्स है, जो भी हमसे कनेक्टेड है, उनको हम उसका फायदा दे सकते हैं क्या? इस एंगल से हमको विचार करना चाहिए। और सफलता के लिए चार सुख बहुत जरूरी है। उसमें एक है तन का सुख। अगर बाकी सब है, अगर हमारा बॉडी अगर साथ नहीं दे रहा है, तो हम बाकी चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते। मन का सुख, बॉडी भी अच्छा है, सब चीज है, लेकिन अगर हमको शांति नहीं है, हमेशा हम दुखी है, तो फिर हम सफल हो नहीं सकते। धन का सुख, धन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सब कुछ चलता है। लेकिन ये सिर्फ धन ही सब कुछ नहीं है। मेन चार सुखों में एक धन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है संबंधों का सुख। हमारे संबंध सबके साथ अच्छे होने चाहिए।
क्योंकि अगर किसी के एक के साथ भी अगर संबंध अच्छा नहीं है हमारा, तब उनको जब भी हम देखेंगे या याद करेंगे तो हमको दुखी होगा, तो हम सुख कभी नहीं रह सकते। तो अगर हमको कंप्लीट सुख होना है तो हमारे संबंध सबके साथ अच्छे होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चारों सुखों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो हमको सभी में ध्यान देना चाहिए कि हमारा बॉडी बहुत अच्छा रहे, तन अच्छा रहे, मन अच्छा रहे, धन तो चाहिए ही, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है सबके साथ संबंध हमारे अच्छे हो। तो इन चार सुखों के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जो भी हमको करना है, मेहनत करना है, और एक कदम हमको आगे बढ़ना चाहिए कहीं कहीं पे संबंध सुधारने के लिए। हमारा ईगो डाउन करके हम लोगों से रिलेशन अच्छा करेंगे, इससे हमको ही शांति मिलेगी, हमारी लाइफ ही अच्छी होगी। तो इन चीजों को हमको प्रयास करनी चाहिए। और जब रियल सक्सेस की बात करते हैं, वास्तविक सफलता की बात करते हैं, तो साइंटिफिकली देखा जाए तो इन चार चीजों में डिपेंड करता है। 30 है हमारी जिंदगी के रियल सक्सेस में, 30% जो होता है वो हमारे बड़ों का और परमात्मा के आशीर्वाद के ऊपर डिपेंड करता है। ये कैसे होता है, मैं साइंटिफिकली इसको समझा सकता हूँ, समझाना चाहूंगा। और 30% है हमारा अपना कर्म खाता। हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया, कर्म का बीज क्या है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, कर्म का खाता क्या होता है। इसको और डिटेल समझेंगे कि ये हमारी जिंदगी में 30% का इम्पैक्ट कैसे लेके आएगा। नेक्स्ट 30% है हमारे जीवन के मूल्य, हमारे हमारे वैल्यूज, लाइफ के वैल्यूज क्या है, हमारी मतलब जिसमें हमारे संस्कार, हमारी संगत, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कैसे आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिकली। और 10% डिपेंड करता है हमारे संकल्प शक्ति पर, कि अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग है तो हम बाकी 90% को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। अगर विल पावर हमारा वीक है तो चलता है वाला एटीट्यूड आ जाता है, तो हम अपने लाइफ में इन सब चीजों में गलतियां करती है, जहाँ पे हमारे सफलता का जो मार्ग है हम खुद बंद कर देते हैं। तो ये विल पावर भी कैसे हमको स्ट्रांग करना है, उसको किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसको कैसे हम हमारी लाइफ में परफेक्टली बैलेंस कर सकते हैं, इन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मुझे और डिटेल सेशंस, 3-4 सेशंस अगर जैसे भी मौका मिलेगा हम डिटेल में जाएंगे, और इनको हम समझेंगे कि कैसे ये हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करता है। तो मैं आज चाहूंगा कि आज जो हमने डिस्कस किया, इसके ऊपर हम कुछ आपस में डिस्कस करें कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, इन चीजों को हमारे लाइफ में किसने किसने क्या क्या लाया है अपने लाइफ में, ताकि इन चीजों को अनुभव किया है। इन सुखों को, चार सुखों को लीजिए, या अपने सब खुश, मतलब हमारे साथ साथ में हमारे अपने खुश रहने के लिए हमने क्या क्या किया है, उसके ऊपर डिस्कशन चालू करने के लिए मैं आज सिर्फ 10 मिनट के अंदर आज का सेशन खत्म करना चाहता हूं, ताकि पूरा 10 मिनट मिले, हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमने अपने लाइफ में इस थ्योरी को अप्लाई किया है कि मैं खुश, और हमारे अपने खुश के लिए हमने मैं खुद चल के प्रयास किया, और उससे ये फायदा हुआ है, उससे लोगों को भी फायदा हो, और हमको जो उसकी खुशी मिली है, उसका जो रिटर्न में मिला है, जो भी लोग अपना शेयर करना चाहेंगे, हम उसके लिए सेशन ओपन करते हैं आज। या कोई बताना चाहेंगे या कोई पूछना चाहेंगे इसके ऊपर? संबंध बहुत जरूरी है। जी, तो संबंधों को बनाने के लिए हमने क्या किया? बहुत कुछ कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है और बहुत कुछ झुक के चलने से ही संबंध बनते, मेरा अनुभव भी। वेरी गुड। मैं उदाहरण देता हूँ कि मैंने अपने लाइफ का एम बनाया है कि मतलब कंपनी का हमारे वैल्यूज भी हमने वही डिफाइन किया है कि टू फॉर्म ए वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मूल्यों पे आधारित चलने वाली कंपनी बनाना, और जहाँ पे संबंध लाइफ टाइम रिलेशंस बने, मतलब एक बार किसी के साथ संबंध बन गया तो जिंदगी भर संबंध कभी भी खराब ना हो। ये मैंने बचपन से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, और मैं किसी के साथ संबंध मेंटेन करने के लिए अपना कुछ पैसा नुकसान करना है तो मैं करता हूँ, बहुत बार किया हूँ, करने के लिए तैयार हूँ, और अपना ईगो डाउन करने के लिए किसी भी छोटे से छोटे आदमी के सामने झुकने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए संबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब चीजों से। तो इस एटीट्यूड के, इस विचार के चलते, भगवान की, परमात्मा की कृपा से मेरे लाइफ में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिनके साथ मेरा संबंध खराब है, ना ही परिवार में, चाहे मित्रों में, ना ही मेरे जितने भी कनेक्शन है उसमें।
कितने ही पार्टनरशिप्स किया, कितने ही कंपनी चालू किया, कोई चलता है कोई नहीं चलता है, लेकिन जब नहीं चला तो इस तरह क्लोज किया कि संबंध खराब ना हो, चाहे मेरा पैसा चले जाए चलेगा, लेकिन संबंध खराब ना हो। हमारी कंपनी में आज 400-500 लोग काम करते हैं, कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं, आज 10-12 साल से हम लोग कंपनी चला रहे हैं, लेकिन कोई अगर कंपनी छोड़ के भी गया तो उसके साथ संबंध खराब नहीं हुआ। इस तरह क्लोजिंग हुआ कि आज भी वो बंदा हमारे साथ एकदम अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है, किसी भी कंपनी में काम करता हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारी कंपनी से जाके खुद की अपनी बिजनेस स्टार्ट किया उन लोगों ने, तो वहां पे भी इतना क्लोज रिलेशन रहता है कि मैं उन लोगों का मेंटर हूँ, उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ कि कोई अपना किस्मत अपना तकदीर नहीं ले जा सकता, अपना तकदीर अपना किस्मत अपने साथ है, अपना मेहनत अपने साथ है, तो वहां पे उनको सपोर्ट करता हूँ मैं। तो अल्टीमेट ये है कि संबंध सबके साथ अच्छा हो, इसके लिए मैंने अपने लाइफ में प्रयास किया, और आज इतना सुकून है कि एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके बारे में सोच के मुझे दुखी होता हो, दुख होता हो। जिसको भी याद करता हूँ खुशी मिलती है, वाह बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा, क्योंकि हर आदमी अच्छा होता है। तो वो मैंने अपनी लाइफ में डेवलप किया और इसका मुझे बहुत फायदा हुआ, बहुत पीस है, बहुत हैप्पीनेस है। तो इसके सेम बारे में सुनना मुझे भी चाहूंगा सबसे कि आप डॉक्टर शिल्पा जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे? सेम जी। हियर, इट्स वेरी विनोद जी, जैसे आपका एक्सपीरियंस है एग्जैक्टली वैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है। आज से अराउंड 10-12-15 साल पहले ऐसा होता था कि एकदम एंग्री यंग लेडी रहती रहा करती थी मैं। कि किसी ने कुछ गलती की तो बात-बात पे फाइन लगाना उन लोगों को कि भाई आज गलती की है, पर मेरा ये मैसेज रहता था आज गलती की है फिर से याद रखे कि अगली बार ये गलती ना हो। तो हर बात पे फाइन लग जाती थी उन्हें, या इतने लोग भाग जाते थे कि मेरे डिसिप्लिन एक्स्ट्रा डिसिप्लिन के चक्कर में इतने लोग भाग जाते थे, और मैं सोचती थी चल तेरे जैसे 56 पड़े हैं मेरे पास, ये वाला एटीट्यूड था। फिर उसके बाद अब जो है तो ये मैंने लैंडमार्क का कोर्स किया, नीलेश जी ही मेरे कोच थे उसमें, और ऐसे ही कोर्स करते-करते फिर और धीरे-धीरे जैसे एज के साथ, तजुर्बे के साथ पता चला कि दिस इज़ नॉट द रियल वे ऑफ हैंडलिंग। अब जो है तो किसी की गलती हुई तो सामने बिठा के काउंसलिंग करके प्रॉपर तरीके से अब मैं ये करती हूँ, कोई छोड़ के भी गया तो उसके साथ प्रॉपर रिश्ते रखती हूँ, रिलेशन उसको अच्छे से बात करके फिर उसको रिहा करती हूँ। तो आज के डेट में मेरा भी आपके जैसा है कि संबंध किसी के भी साथ खराब नहीं है। जो छोड़ के जाते हैं वो भी बच्चे हमारे लैब में सैंपल्स लेके आते हैं, पेशेंट लेके आते हैं, कभी भी अप्रोच करते हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली आपके जैसा मेरा भी अनुभव है। तो ये हो गया संबंधों को लेके, और तन आपने जो लिखा था तन, तो वो भी है कि पहले हेल्दी ईटिंग, हेल्दी बॉडी, मेडिटेशन इस पे कुछ भी फ़ोकस नहीं था। तो अब मैंने इतना प्रॉपर अपना स्ट्रक्चरिंग कर दिया है पूरे डे का कि प्रॉपर मेडिटेशन होता है, प्रॉपर मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज़ रेगुलर में डाल दिया है, तो हेल्दी ईटिंग है। तो मैं 15 साल पहले 50 की दिखती थी, 45 की दिखती थी, अब 45 की हूँ, तो 30s के नीचे दिखती हूँ। तो वो भी मैंने अनुभव लिया है कि बहुत, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अब तो मेडिटेशन का तो ऐसा है मेरे ऑर्गनाइज़ेशन में कि दिन में 3 बार अलार्म बजते हैं। सुबह जब सब लोग आते हैं, तब एक मेडिटेशन होता है ऑर्गनाइज़ेशन में। 12 बजे और 4 बजे एमईडब्ल्यू ब्रेक बोल के हम लोग लेते हैं, तो एमईडब्ल्यू मतलब एम फॉर मेडिटेशन, ई फॉर आई एक्सरसाइजेज़ और डब्ल्यू फॉर वाटर। तो हर एक को आधा लीटर पानी तब पी लेना है। ई के वक़्त आई एक्सरसाइजेज़ मैंने सिखाया है वो करना है, और मेडिटेशन भी 3 बार जो हम करते हैं तो अलग-अलग मैंने सिखा रखे हैं। मॉर्निंग में एक्टिव थिंकिंग मेडिटेशन, दोपहर को ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, और शाम को 4 बजे जो है वो अफ़र्मेशन। तो ये मैं खुद के लिए ही नहीं बट अपने स्टाफ के लिए भी मैं ऐसा करती हूँ। तो बहुत पॉज़िटिविटी है ओवरऑल तन-मन की, सब में ही उस वज़ह से बहुत सारी पॉज़िटिविटी है। तो बहुत ये बढ़िया, मेरी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रमा जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे? हेलो। हेलो। हाँ, मैं रमा बोली। घर में फैमिली में रहने के लिए मैंने देखा है, पहले मैं बहुत बात बात में सबको टोकती थी, करती थी, हाउस वाइफ हूँ। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया सबको, जैसा जो है जिस हाल में है सब ठीक है, सब ठीक है, अपनी तरफ से सब ठीक है। तो उसमें घर में शांति रहती है, सब खुश रहते हैं, कोई किसी को वो नहीं होता कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ। इसलिए कोई सर्वेंट है, कोई बहू है, कोई बच्चा है,
सब अपने अपने मस्त रहते, कोई किसी का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करता। एक तरह का मौन भी थोड़ा, कोई किसी ने कुछ बोल भी दिया उस टाइम इधर उधर हो गए, मौन रह गए, चुप रह गए, तो बात आई गई हो जाती है, उसमें कोई वो नहीं होता। तो उसमें बड़ा पीस खुद को ही मिलता है, खुद को ही रहता है कि मेरी फैमिली अच्छी चल रही है, सब खुश है मेरे से, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ सबको। तो अच्छा लगता है मौन रहने से, चुप रहने से। मतलब कि एक्सेप्ट कर लो सबको, जैसा जो है, बदलेगा तो कोई नहीं, खुद को ही बदलना होगा, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, इसी शांति मिलती है हमको। हाँ जी। जी जी। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? Vinodji, thank you so much for enlightening all of us about the real success and the real happiness. I was really thrilled after listening Dr. Shilpa as well as to your good self about maintaining the peace and the happiness. The only thing I was wondering that you have been in the business for almost a decade or so. You might have developed people over a span of time who have become your competition. How are you handling the competition when you know they are also in the same area, they are also fighting for the same client as you are? So I would like to just know the secret from you. Yeah, see, everybody has their own strength and own networking. So business depends on relation and our own strength. So nobody can take our customer. Very rarely 5-10% our clients can go, but generally हमने ये फील किया कि ऐसा नहीं होता है कि कोई नया आ जाए और अपना क्लाइंट लेके चले जाए। हमारा बिजनेस मॉड्यूल है, हमारा जो सर्विस है, हमारे जो एथिक्स है, हमारे साथ जो जुड़ा बंदा है, वो कंटिन्यू रहता है। जनरली ऐसा कोई हमारा, और दुनिया इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि करने वाले कितने भी करो कम है, काम करने वालों के लिए कमी कोई है ही नहीं है। But Vinod ji, जब generally you know what happens, जब आपको लोग छोड़ के जाते हैं, people have a tendency, if you see historically the organization, and people start ill speaking about the organization where they are living, where they are quitting. They will say कि management अच्छी नहीं है, salary अच्छी नहीं है, performance अच्छी नहीं है, they do not acknowledge, and so on so forth. So how are you handling that? यही फर्क पड़ा है हमारे लोगों के रिलेशंस के पीछे। आज हमारे पास कोई भी जाता है तो जो भी मतलब फाइनली जो पुराना आदमी होता है, अगर तो मैं खुद भी एग्जिट इंटरव्यू लेता हूँ उनका, कि जनरली बाय करने के लिए, तो उनसे बात करते हैं तो आधी बार तो ऐसे होते हैं कि लोग आंखों में आंसू लेके जाते हैं, सर आप हमसे रिलेशन अच्छा रखो, जो भी है ठीक है, मुझे वहां पे अच्छा मिला या जो भी हुआ, जा रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन रिलेशन अच्छा रखना है। और रेयरली कोई, मतलब 5% हो सकता है कि मार्केट में किसी ने डिस्टर्ब किया, बाकी लोग आज तक किसी ने किए, उनके वो जो रिलेशन है, जो उनका हमारा संबंध है, उसके पीछे उनका दिल भी नहीं मानता है कि इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा हमको ट्रीट किया, एज ए फैमिली ट्रीट किया, और हम उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए, उनका मन भी नहीं मानता है। तो वहां पे डायरेक्टली समझिए कर्मा रिटर्न्स इमीडिएट होता है इसमें, कि हमने उनके साथ अच्छा रिलेशन रखा, अच्छा किया, तो जनरली खराब होता भी नहीं है हमारे साथ में। Can we conclude that the most important reason behind the success and happiness is primarily the relationship? Yes, yes. And It's very important. yes, Relationship with thanks. everybody is very important. Thanks, This Dr. exit, Shilpa. Dr. Shilpa, can I have your number? yeah, 91755 Yeah. 61067. शिवानंद जी, एग्जिट इंटरव्यू इज माय बेस्ट प्रैक्टिस ऑल्सो। मैं भी जब कोई जाता है तो एग्जिट इंटरव्यू लेती हूँ, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आई स्पीक इनसाइड दैट एंड आई एंड विद ब्लेसिंग्स टू देम, यू नो, सो इवन दे गेट ओवरवेल्ड। मेरे साथ भी सेम होता है, दे गेट वेरी ओवरवेल्ड व्हाइल गोइंग। Yeah. Roji, awesome presentation. Can I request that if you can give some 4-5 series of the presentation. This presentation needs to be a bit longer one. In 15-20 minutes, we really cannot absorb. If tomorrow slot is available, tomorrow and day after tomorrow, नीलेश जी, मैं नेक्स्ट दो जो इम्पोर्टेंट, फर्स्ट 2 इम्पोर्टेंट है 30% डिपेंड होने का, उसको मैं ले सकता हूँ। तो वो नीलेश जी से आप बात कर लीजिए, अगर जो भी कन्वीनियंट होगा, अगर उन्होंने किसी और स्पीकर को बुलाया हुआ है तो ठीक है, बट अदरवाइज वी कैन ऑलवेज कैन डू द एडजस्टमेंट। नहीं, अलाइंड कल और परसों। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू फॉर एक्सीडिंग टू आवर रिक्वेस्ट। मिस्टर विनोद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ए वेरी वंडरफुल, कंसाइज एंड ए पावरफुल प्रेजेंटेशन। वी ऑल आर टच्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं सवेरे 5:30 को फिर से एक बार एक अमेजिंग सेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।